सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर महाराज की जय। तुलसी बाबा के चरणों में नमन करते हुए आइए हम मानस में प्रवेश करते हैं। तो हमारा कल का प्रसंग चल रहा था कि राम और लक्ष्मण जब गुरुदेव विश्वामित्र के संग रंगभूमि में आए, जहाँ पर शिव धनुष टूटने वाला है, तो वहाँ सभी उनको देखने लगे और सभी राजा सभी प्रजा अपने मन की भावना के अनुसार और वो उनको जानने लगे। कोई किसी को शत्रु के रूप में दिखे, तो किसी को मित्र के रूप में, किसी को रक्षक के रूप में, और किसी को बालक के रूप में, किसी को दामाद के रूप में। सभी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, अपने अपने रूप से प्रणाम किया। कुछ राजा कह रहे थे हम इनको ले आने नहीं देंगे, हम इनको मार के भी अगर ले जबरदस्ती करेंगे तो हम सीता को जबरदस्ती छीन के ले जाएंगे। ऐसी जब बहुत बातें हो रही थी, अब करें सिय बिहावई राम, गर्भ दूर करी नृपन के, जीत कुशक संग्राम, दशरथ के रण बाकुरे। और जो समझदार हरि भक्त थे वो कहते हैं, अरे राजाओं का गर्व दूर करके जो धनुष किसी से भी नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़ के हमें तो ये लगता है कि श्री राम ही सीता जी को ले जाएंगे शिव धनुष को तोड़ करके। जो भक्त लोग हरिप्रिय थे। और महाराज दशरथ के रण में ये बांके पुत्रों को युद्ध में कोई जीत ही नहीं सकता। ये राजाओं को व्यर्थ में गाल बजाने दो, जो अपने घमंड में मस्ती में चूर हो रहे हैं। अच्छा, फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो उन्होंने डांटा, व्यर्थ मरऊ जन गाल बजाई, मन मोद कहीं के भूख बुताई। हम 245 दोहे से आगे चलेंगे। सिख हमारी सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानो जिय सीता। जय हो। जगदम्बा जानो जिय सीता, जगत पिता रघुपति बिचारी, भरी लोचन छवि लेऊ निहारी, सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। वो तो हरि भक्त है, वो करे, अरे दुष्टों काय को इतनी बड़े गाल बजा रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अरे मन के लड्डुओं से कहीं भूख नहीं खत्म होती। आज लड्डू खा रहा हूँ, पेड़ा खा रहा हूँ, करना पड़ता है उसके लिए कुछ भी। साक्षात ये सीता, हमारी पवित्र सीख को सुन लो, अभी भी थोड़ी सी अकल है तो। सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। जगत जननी है ना, जनक सुता जग जननी जानकी, साफ लिखा ना। तो इनको जगत जननी समझो और पत्नी के रूप में आशा की लालसा छोड़ दो। लक्ष्मी को भी मैया समझो, लक्ष्मी को पत्नी मत बनाने की कोशिश करना कभी भी। और कहते हैं इस समय सामने दर्शन हो रहे इतने सुंदर, राम के सीता के सबके, तो इन जगत पिता रघुनाथ जी का दर्शन कर लो और नेत्र भर भर के इनकी छवि अपने मन में चित्र भर लो। फिर ये अवसर हाथ नहीं आएगा, बार बार अवसर नहीं मिलेगा। क्यों? सुंदर सुख देने वाली और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई जो हैं शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। क्योंकि शंकर जी तो खुद ही राम जी की पूजा करते हैं, तो उनका धनुष वो नहीं तोड़ पाएंगे और कौन तोड़ पाएगा। इसलिए शंकर जी जिन्हें हमेशा अपने हृदय में छवाए रहते हैं, वह तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। ये सोच लो, बहुत बड़ी बात हो गई है। आज तुम बहुत महान दिव्य आत्मा को देख रहे हो। समझा रहे हैं, कौन समझता है, लेकिन नालायक तो कितना समझा लो, नहीं समझते। तो और आगे क्या करें, सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरख मरऊ कत धाई, करहु जाई जा जो कहूँ भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। अरे तुम कर लो जो करना है, तुमको नहीं कोई समझा सकता। तुम अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी को पत्नी के रूप में पाने का दुराश्रय मन में सोच रहे हो। मृग जल को देखकर क्यों दौड़ के मरते हो। ये मृग का जल है, तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं है। जिसको जो अच्छा लगे वह जाकर करो।
हमने तो श्री राम जी के दर्शन करके अपना भाग्य सराह रहे हैं, बहुत धन्य हो गए हैं और अपना मनुष्य जन्म लेने का हमको फल प्राप्त हो गया है। अब हमें और कुछ मिले ना मिले, हम तो इनके दर्शन से लेकर गदगद हो रहे हैं और अपना जीवन सफल कर लिया है। अस कई भली भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखई सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। जानि सुअवसर सिय तब, पटहि जनक बोलाई। और चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाए। बोले सीता महारानी की जय। ऐसा करके जो अच्छे श्रेष्ठ सज्जन राजा थे, वो तो प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप निहार ही रहे, लगातार देख ही रहे हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी ऊपर आकाश में खड़े हैं, दर्शन कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, विमानों पर चढ़े हुए इनको दर्शन कर रहे हैं। देखो दोनों भाई कितने सुंदर लग रहे हैं आज, और सुंदर गान करते हैं, मधुर गान कर रहे हैं वीणा आदि लेकर, और ऊपर से पुष्प बरसा रहे हैं। प्रभु धन्य, हमारी आज माता भी मिल जाएंगी। तो जब अवसर जाना कि सब तैयार है, सभा में राजा लोग आ गए हैं, सब पधर गए हैं, तो फिर राजा ने आज्ञा दी कि सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुलवा भेजा, अब लड़की को भी जाकर उसकी सिंहासन पे बिठा दो। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उनको लिवाने जा रही हैं। संग में सखियां भी है ना, अब वो शर्मा के बाद बस शर्मा के चल रही, पकड़ के चल रही, और उनको समझा रही है सियानी सखियां क्या। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार मेरी सजनी, धीरे चलो सुकुमार। देश देश से राजा आए, देश देश से राजा आए, कल कर सोला श्रृंगार, श्रृंगार मेरी सजनी, कर सोला श्रृंगार, श्रृंगार मेरी सजनी, धीरे चलो सुकुमार। और कह रहे हैं यहाँ पे जो कौन कौन से विशेष आए हैं कि राम लखन दशरथ के डोठा, राम लखन दशरथ के डोठा। अरे ये जो आए ना, सवन को कियो निहाल, निहाल मेरी सजनी, सवन को कियो निहाल, निहाल मेरी सजनी, धीरे चलो सुकुमार। और उस समय सीता जी की शोभा क्या रही थी, आहा देखने लगती। सिया शोभा नहीं, आ गई सीता, सिया शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बा रूप गुण खानी, उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी, धीरे चलो री सुकुमार, सुकुमार मेरी सजनी, धीरे चलो री सुकुमार। सिय बर नहीं ते ही उपमा देही, कुकवि कहाय अजस को लेही, जो पट तरही तीय समसिया, अस जग असी जुवती कहाँ कमनिया, धीरे चलो री सुकुमार, सुकुमार मेरी सजनी, धीरे चलो री सुकुमार। उस समय तुलसीदास जी का बाबा कहते हैं उनके रूप और गुणों की खान, जो जगत जननी जानकी जी की जो शोभा थी अद्भुत, आहा कोई शोभा का वर्णन नहीं कर सकता उनकी। और उनके लिए तो मुझे इस, अगर मैं काव्य लिखने बैठता हूँ, कुछ उपमा ढूंढता भी हूँ, तो मुझे कोई उपमा ही नहीं मिलती, सभी उपमाएं तुच्छ हैं, यानी इनके मुकाबला नहीं कर सकती हैं, इनके अनुकूल नहीं हैं, क्योंकि वो लौकिक हैं, और जो सीता माँ हैं और राम ये अलौकिक हैं, इनका सौंदर्य अलौकिक है। तो ये सब तुच्छ है सारी उपमाएं। लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं। लौकिक जो होते हैं ना, वो स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली उपमाएं होती हैं, लेकिन वो जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं, जो संसार में हैं, इस हमारी अपरा सृष्टि में। वो परा सृष्टि के लोगों को उनकी उपमा नहीं दे सकते, क्योंकि चंद्रमा सूर्य सब दिख ही तो रहे हैं, ये सब इसी वाली
धरती के लोगों को उनकी प्रशंसा की जा सकती है उनकी उपमा देकर। और कहते हैं उन्हें भगवान की वो तो शक्ति स्वरूपा है। कौन? सीता मैया। जानकी जी आप प्रकृत हैं, चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त है, क्योंकि ये सब कोई भी योनि से नहीं पैदा हुई हैं। ना भगवान राम ना सीता। सीता कहाँ से हुई? घड़े में से, धरती में से। राम तो भाई प्रगट कृपाला। तो माँ की योनि से कोई, ये अद्भुत है। इनका शरीर सारा त्रिगुणमय नहीं, त्रिगुण से अलग है। और ना 5 तत्वों से बने, ना ये त्रिगुण में बनते हैं। ये बिल्कुल त्रिगुणात्मक रहित हैं, त्रिगुण से रहित हैं। तो अद्भुत हैं। इनकी हम इस सृष्टि के चीजों से उपमा नहीं दे सकते। और सीता जी के वर्णन ने जिन्होंने दिया भी है ना उसकी उपमा, वो कुकवि कहलाए। मतलब कुकवि यानी बुरा कवि कहलाए, वो अच्छे कवि नहीं कहलाए। और अपयश का भागी बने जिन्होंने उपमा दी संसार की। सुकवि पद से च्युत होना है और अपकीर्ति मोल लेना है इनको इस संसार की उपमा देना। मतलब कभी नहीं सही श्रेष्ठ कहलाएगा और अपयश भी हो जाएगा उसका। इसलिए यदि सीता की तुलना राम से राम, सिया से सिया, इसलिए स्त्री, किसी भी स्त्री के साथ सीता की उपमा नहीं देना चाहिए। ऐसी युवती है ही नहीं संसार में जिसकी उपमा हम सिया से दें। तो गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी, विश्वारुणी बंद प्रिय जेहि, कई श्रमा सम किमि वैदेही। आगे बोल कह रहे हैं पृथ्वी की स्त्रियों से तो मुकाबला क्या ही करें, जो देव पुरुष की स्त्रियां हैं देवताओं की, तो वो उनसे भी हम इनकी तुलना नहीं कर सकते सीता की सौंदर्य की। क्यों? सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, सीता तो उतना ही बोलती जितना बोलना है। सरस्वती बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगी हैं तो पूर्ण नहीं है। देखो पार्वती को ये अर्धांगी कहा गया और मतलब अर्धनारीश्वर रूप में उनका रूप का पूजा होती है। और कामदेव की स्त्री रति है, वो बिना पति के है, क्योंकि पति को शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। वो हमेशा दुखी रहती है इस कारण, पति नहीं है। और जिनके विष और मद्य कहाँ से निकली थी? मदरा जो, और वो निकला था विष, हाँ, समुद्र से। उनका भाई चंद्रमा है या लक्ष्मी है, वहां से जो निकली हैं। तो लक्ष्मी जी से भी हम जानकी की तुलना नहीं कर सकते। जय हो। तो जो छवि सुधा पयो नदी होई, परम रूप मैं कच्छप सोई, शोभा रजु मंदर सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। लक्ष्मी के लिए कहा है, वो तो खारे समुद्र से निकली हैं। और भगवान उनको मथने के लिए अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का भगवान ने रूप धारण करा था समुद्र को मथने के लिए। और रस्सी बनाई किसकी? वासुकी की। ये समुद्र मंथन का सारा दिखा रहा है भागवत का सारा। अच्छा, और पर्वत ने मथा, देवताओं और दैत्यों ने मिलकर मंथन किया था। और जिन लक्ष्मी जो शोभा की खान कही जाती हैं, वो उसे अनुपम सुंदरी कहते हैं। तो ये सब चीजें, कठोर चीजें तो उसको प्रकट करने में यूज हुई, मतलब प्रयोग की गई हैं। तो सीता की समता लक्ष्मी भी कैसे पा सकती हैं? हाँ, और यही विधि उपजे लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कभी, कैसी है समतूल। हरि बोल। इस प्रकार जब सुंदरता और सुख का मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, जैसे ऊपर बताई गई है, समुद्र में, विश्व में से, खारे समुद्र से, विश्व इसका भाई है, चंद्रमा है, और ये सांप से मथा गया है, कच्छप रूप भगवान को बनाना पड़ा खुद अपना। इतनी चीजें उनके लिए निकाली गई। तो उसके साथ तो बड़े संकोच के संग कहूँगा, सीता के समान वो हो ही नहीं सकती हैं, है ना। तो कभी लोग संकोच के कर देंगे, हाँ लक्ष्मी जैसी, लेकिन वो लक्ष्मी नहीं जैसी नहीं है। जानकी जी का तो रूप दिव्याति दिव्य है, परम दिव्य विग्रह बना हुआ है। हाँ, और वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकता। जानकी का रूप कामदेव कभी आकर कोशिश करे ना, हजारों कामदेव आ जाए, तब भी वो उसको मंथन करे, तब भी इतना सौंदर्य नहीं हो सकता। अब आई गाते हुए चल रही है ना सीता, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार मेरी सजनी, हाथ में ले लो जयमाल, जयमाल मेरी सजनी, धीरे चलो सुकुमार।
चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। सोहन वल तनु सुंदर साड़ी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। ओ भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखन बनाए। रंग भूमि जब सिय पग धारी, जय हो। रंग भूमि जब सिय पग धारी, देख रूप मोहे नर नारी। रूप देख मोहे नर नारी। अब चल दी जब आई सियानी सखियां, जब सीता जी को लेकर मनोहर वाणी से गीत गाते हुए मनोहर आ रही हैं, तो सीता जी का अब दर्शन कीजिए, क्या सुंदर आज स्वरूप है। नवल शरीर सुंदर साड़ी सुशोभित है, उनके सुंदर प्यारे से शरीर पे नवल साड़ी नई नई बिल्कुल चमकती हुई, और जगत जननी की महान छवि उस साड़ी में अतुलनीय नजर आ रही है। और सब आभूषण अपने कान में, कान की जगह, गले की जगह, बाजू की जगह, कलाइयों की जगह, कमर की जगह, जहां जहां जो सुशोभित एक से एक सुंदर लग रहा था, सभी आभूषण अपने अपने स्थान पर बहुत ही सुंदर लग रहे थे, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजा कर पहनाया। कोई ये नहीं कि इधर का उधर पहना दिया, दाएं का बाएं पहना दिया, सजा सजा के पहनाया सखियों ने। और जब सीता जी मैया ने, सीता जी महारानी ने रंगभूमि में चरण रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर सारे नर नारी, पहले तो जो रोज देखते थे उनको, जनक जी के नगरवासी सारे ही अचंभित चकित रह गए, एक एक टक लगाकर सीता जी की ओर देखने लगे, बोले सीता मैया की जय। इतने में ऊपर से दुंदुभियों की आवाज आने लगी। हर्षि सुरन दुंदुभि बजाई, बरस प्रसून अपचरा गाई। पानी सरोज सोह जयमाला, अब चट चितय सकल भूवाला। धीरे चलो री सुकुमार, सुकुमार मेरी सजनी, हाथ में ले लो जयमाल, जयमाल मेरी सजनी। धीरे चलो री ससुराल। तो देवताओं ने जैसी पुष्प बरसाया, ऊपर से अप्सराएं नृत्य करने लगी, और सीता जी के हर कर कमलों में जयमाला भी पकड़ा दी सखियों ने। बहुत सुंदर सुशोभित है कमल की जयमाला। सारे राजा चकित होकर अचानक ही जो धनुष तोड़ने आए थे, वो भी अचानक उसे सौंदर्य का रसपान करने लगे। दूर से बैठे, दूर अभी मचान में बैठी हैं अपने ऊपर सिंहासन पे, हतप्रत हो गए हैं, आंखें टकटकी लगा के उधर ही देख रहे हैं, इतनी अच्छी सीता मिलेगी हमें धनुष तोड़ने पे। अंदर जोश ला रहे हैं अपने अंदर, अपनी हिम्मत रखना। स्थिर हो गए, मानो प्रस्तर प्रतिमा हो गए सारे नर नारी और राजा समेत। और जब दोनों भाइयों को देखा, और अब क्या है, सीता जी भी आई चकित होकर सब तरफ देख रही हैं। राजा बैठे दिख रहे हैं, राम कहाँ है? उन्होंने जब तक उनके नेत्रों ने राम को नहीं ढूंढ लिया, उनको चैन नहीं पड़ा। और जैसे ही अपने चित्त को वहां गया और श्री राम जी को एक तक देखने लगी सीता माता, और तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। मोह के वश मतलब उनको कुछ नहीं समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है, कौन किसको देख रहा है। सीता जी ने देख लिया कि मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाई बड़े सुंदर लग रहे हैं। और जब दोनों भाइयों को देखा तो नेत्रों को अपना जैसे खजाना मिल गया हो, जिसको ढूंढ रहे थे वो मिल गया है ना, जिन ढूंढा तिन पाइया। आज वो मिल गया, और खजाना पाकर ललचाकर राम जी के में ही वो नेत्र रूपी भ्रमर जो है ना वहां चिपक गए। और फिर जब स्थिर हो गए, लेकिन सखियों ने कौनी मारी, अरे देखो तुम लगातार देख रही हो, देखो बड़े बैठे, अच्छा नहीं लग रहा ऐसे। तो गुरुजन लाज समाज बड़, देख सी सकुचान। लागी बिलोकन सखन तन, रघुवी रही उर आन। उन्होंने कहा हाँ सही कह रही हो, ये सब इस समय सब देखूंगे, सब पकड़ लेंगे मुझे, कहाँ मैं देख रही हूँ। राज सीता जी ने चकित चित्त से जब राम जी को देखने लगी तो बड़ी लाज उन्हें लगी फिर। और गुरुजनों की लाज के कारण उन्होंने बड़े समाज को भी देखा, खाली गुरुजन ही नहीं है, बड़े लोग भी बैठे हैं यहाँ पर सारे दुनिया के। तो अब संकोच आ गया सखियों के कहते हैं उनको, और रामचंद्र जी को उन्होंने हृदय में धारण कर लिया, नेत्रों के मार्ग से हृदय में धारण कर लिया।
और फिर सखियों के संग बात, हाँ क्या कह रही थी, और सखियों में आपस में बातचीत आंखों आंखों में होने लगी। तो धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार मेरी सजनी, धीरे चलो सुकुमार। राम रूप अरुषिय छवि देखें, नर नारही परिहरहि निमेषें। सोचहि सकल कहत सकुचाई, विधिसन बिनय करहि मनु माही। हर विधु बेग जनक जड़ताई, मति हमारे अस देहि सुहाई। बिनु विचार पण तज नर नाहु, सिय राम कर कर विवाहु। धीरे चलो री सुकुमार, सुकुमार मेरी सजनी, ले लो करो जयमाल, ले लो करो जयमाल, जयमाल मेरी सजनी, धीरे चलो री सुकुमार। जब श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि सब स्त्रियों ने देखी, नगरवासियों ने, नगरवासी सभी प्यार करते थे, तो स्त्री पुरुषों का नगरवासियों के पलक झपकनी बंद हो गई। सभी का एक सा हाल था, एक टक उधर ही देखने लगे और सभी अपने मन में सोच रहे हैं, पर कहते हुए सकुचा रहे हैं एक दूसरे से। मन ही मन विधाता से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु परमात्मा, हमारी अगर सुन रहे हो, हम प्रार्थना आपसे कर रहे हैं, तो हे विधाता, ये जनक अपनी मूढ़ता को छोड़ दे। मूढ़ता क्या है कि जो धनुष तोड़ देगा सीता उससे ब्याही जाएगी। ये प्राण को छोड़ दें और शीघ्र ऐसी सुंदर उनको बुद्धि दे दें भगवान, जिससे ही बिना सोचे समझे, बिना कुछ शर्त लगाए, राजा अपना प्राण को छोड़कर और सीता जी का विवाह श्री राम जी से कर दें। हमें तो युगल सरकार अनुपम जोड़ी लग रही है, अनुपम जोड़ी, अनुपम माधुरी जोड़ी, हमारे राम सीता की अनुपम माधुरी जोड़ी, हमारे राम सीता की। रसीली मद भरी अखियां, हमारे राम सीता की। तो अब सभी ये सोच रहे हैं, जग भल काया ही भाव सब काहू, हटकीने अंतहु उर्दाहु। एहि लालसा मगन सब लोगू, बरसावरो जनक जानकी जोगू, बरसावरो जानकी जोगू। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहन चली आए। कह नृप जाई कहऊ पण मोरा, चले भाट ही हर्ष न थोड़ा। बोले बंदी वचन वर, सुनहु सकल महिपाल, पण विदेह कर करहि हम, भुजा उठाई विशाल। सुनो सुनो सुनो, पहले डंका पे चोट मारी उन्होंने। और बंदी जनों को जब भाटों को बुलाया जनक जी ने, हाँ पहले चलते, जग भलु कहे से भाव सब काहू, संसार उन्हें भला ही कहेगा यदि जनक बिना सोचे विचारे सीता का विवाह उनसे कर देंगे। क्योंकि ये बात हर किसी को अच्छी लग रही है, जनकपुरी के लोगों को, और हमारी तो यही लालसा है, हम इसी में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य अगर वर जसता है तो वो सांवला कुंवर जसता है, इससे बढ़कर सुंदर कोई वर है ही नहीं। इतने में राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया, बोले जो मेरा प्रण है वो इन सब राजाओं को ढोल बजा के सुना दो। और विरदावली वंशजों की कीर्ति कर गाते हुए उन्होंने, राजा जनक के वंशज कौन कौन थे, नेमी थे, ये थे, इत्यादि इत्यादि। और फिर कहा, राजा की बात कही उन्होंने, हे पृथ्वी के पालन करने वाले सब राजागण सुनो सुनो, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। तो आप भी सुनिए ध्यान से क्या कह रहे हैं। नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु, गरव कठोर विदित सब काहू। रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवई सिधारे। सोई पुरारे को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार बरई हटते ही। कह रहे हैं, हम हाथ उठा के कहते हैं,
राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा होता है और शिव जी का धनुष राहु है। और राहु क्या होता है? चंद्रमा को निगल लेता है। ये सारे राजा लोग कह रहे हैं। इसलिए क्यों ये शिव जी का धनुष बहुत भारी है और कठोर भी है, ये सबको पता है ना। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर ने भी यहाँ पे आकर उठाने की चेष्टा की थी, पर नहीं उठा पाए। धनुष को देखकर पहले ही सोचा हम इसे नहीं उठा पाएंगे और धीरे से छुपकर निकल गए। गांव से चुपके से निकल गए। गांव से मतलब चुपके से चलते बने। उठाना तो दूर, उन्होंने छुआ भी नहीं। शंकर जी के धनुष को दूर से प्रणाम करके चल दिए। सोई पुरार को दंड कठोरा, हे राजा मुनियों, ये यही वही शिव का कठोर धनुष है। आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा इस धनुष को, तीनों लोगों की विजय के साथ उसको जानकी जी बिना ही विचार करके हठ पूर्वक व्याधि जाएंगी। हम फिर सोचेंगे नहीं राजा के करूँ ना करूँ, ये राजा छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, कैसा है, कर देंगे। अब जब ये प्रतिज्ञा सब राजाओं ने सुनी, सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, बटमानी अतिशय मन माखे, परिहर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, तमक ताक तकी शुभ धनु धरही, उठई न कोट भांति बल करही, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही, चाहो चाप समीप महीप न जाही। हरि बोल। उस शिवजी के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा, तो प्रण सुन के राजा ललचा उठे। अरे ये तो बड़ा आसान है, मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ। और वीरता के अभिमान से भरे हुए थे सारे राजा। और वे मन में बहुत ही तमतमाए, अरे ये क्या चीज है, हम तो अभी तोड़ देंगे इसको। और कमर कस कस के बांध के अपना कमर पे अंगोछा और अपने इष्ट देवों को प्रणाम कर रहा है। जय गुरुदेव, कोई गुरु को प्रणाम कर रहा है, कोई अपने इष्ट देव को प्रणाम कर रहा है। और चमकते हुए और भुजा चौड़ी करते चलाते हुए वहां मंच के पास पहुंचे जहाँ पे शिव धनु रखा था। और तमक आए, बड़ी तमक के आए, लेकिन तमक आए तो सही, लेकिन उसे उठा नहीं पाए। फिर कभी इस तरफ से देखते हैं, कभी आगे से देखते हैं, कभी घूम के देखते हैं, अरे बड़े शान से। और फिर कहते अब उठा लूंगा। निगाहों को जमा के ऐसे देख रहे हैं जैसे निगाहों से तोड़ देंगे। वो जोर तो ऐसा लगा रहे हैं अपने। और फिर करोड़ों तरीके से, इस कोने से उस कोने से, बीच में से, हर तरीके से करोड़ों भांति से उन्होंने जोर लगाया उठाने का, तमक कर, पर वो तो उठ रहा ही ना था। बोले शंकर भगवान की जय। और जिन राजाओं में कुछ विवेक था, बुद्धि तो सभी में थी, विवेक नहीं होता क्या करना क्या नहीं करना, तो राजाओं के मन में कुछ विवेक था, वो तो धनुष के पास गए नहीं, वहीं से बैठ के प्रणाम कर लिया। तमक धरई धनु मूल नृप, उठई न चल ही लजाई, मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुराई। और वो मूर्ख, जितने मूर्ख राजा आए, तमक के किटकिटा के दांत बीच के धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब वो उठता ही नहीं है तो लजा कर नीचे मुंह करके चले जाते हैं। ऐसा लगता है मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर धनुष और भारी होता जा रहा है। सारा जैसे वो पकड़ते होंगे ना, जैसे उनकी शक्ति उस धनुष में उसमें सारी आ गई, धनुष में आ गई है, और वो और से अधिक भारी होता जा रहा है उनकी शक्ति ले लेके। तो भूप सहस 10 एक 12, लगे उठावन टरही न टारा, डगही न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे, सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस ना हारी। तब राजा बोले हम लगता है एक जने नहीं उठा सकते, हम 10,000 मिलकर उठाएंगे। 10,000, कितने हजारों आए होंगे। तो तब 10,000 राजाओं ने एक ही बार में धनुष उठाने का प्रयत्न किया, असफल प्रयत्न किया कहो तो। उठाने लगे तो अभी वो उन सबके टले नहीं टला, हिला ही नहीं। धनुष, शिव जी का धनुष, तुलसी बाबा कहते हैं कैसे नहीं डिग रहा था, जैसे कामी पुरुष के वचनों को सुन कर भी सती स्त्री का मन नहीं डिगता।
वो अपने पति से ही प्रेम करती, उन्हीं के विषय में सोचती, किसी का और का सुनती ही नहीं है। तो ऐसा वो धनुष था। सब राजा उपहास के योग्य हो गए। सब जो जब हार के नीचे आता था ना, लोग जो जिन्होंने अभी उठाया होता तालियां बजा ले, हो गया, खुल गया तुमसे, उठ गया धनुष तुमसे। तो सभी का एक दूसरे का लोग, राजा लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। ऐसे कैसे हुए? जैसे वैराग्य के बिना, सन्यासी तो बन गया लेकिन वैराग्यता नहीं आई है ना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। जैसे वैराग्य के बिना एक सन्यासी उपहास का पात्र बन जाता है, योग्य हो जाता है, उसी प्रकार वो राजा भी उपहास का पात्र बन गए। और कीर्ति, विजय और वीरता, वे सबको धनुष के हाथों अपनी कीर्ति भी हार गए, वीरता विजय भी हार गए, वीरता भी हार गए। मानो सबको उस धनुष को दान करे आए हों। बरबस हार के उससे चल दिए। तो श्रीहत भये हारी है राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नृपन बिलोक जनक अकुलाने, बोले वचन रोष जनुसाने। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पण ठाना। देव धनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। कुंवर मनोहर विजय बड़ी, कीरत अति कमनीय। पावनिहार विरंच जनु, रचऊ न धनु धमनी। आहा, इस प्रकार राजा लोग हृदय में से हार हार के, श्रीहीन होकर, हतप्रभ होकर आगे वापस लौटकर जहाँ जहाँ बैठे थे उसी स्थान पर चले गए, जो स्थान बनाया गया था उनके लिए। जब राजाओं को असफल देखा, अब जनक जी अकुलाने लगे, क्या होगा, क्या मेरी पुत्री कुंवारी तो नहीं रह जाएगी। अकुला उठे और ऐसे वचन बोले मानो क्रोध में सने हुए थे। बोले, मैंने प्रण ठाना था और सब राजाओं को दीप, जाने कौन कौन से राज्यों से बुलाया है, दीप दीप से आए सब राजा, और सभी शक्तिशाली राजा थे मेरे हिसाब से। राजा आए, देवता और दैत्य भी, यहाँ तक कि देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, राजा बन के आए कि हम धनुष तोड़ देंगे। आए और बहुत से और भी रणधीर आए जो जिनको बुलाया नहीं गया था। लेकिन धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय, अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा जी ने किसी को रचा ही नहीं है। मुझे लगता है इस धनुष को कोई नहीं तोड़ सकता। ब्रह्मा जी ने कोई ऐसा व्यक्ति बनाया ही नहीं है जो इस सुंदर मनोहर कन्या को ले जा सके। तो मैं बड़ा निराश हो गया हूँ, ऐसा राजा जनक जी ने कहा। अब उन्होंने क्रोध में कुछ कहेंगे तो कल हमारे रघुनाथ जी उठेंगे और लक्ष्मण जी को क्रोध आएगा, और उसके बाद हम देखते हैं कल राम जी कैसे धनुष तोड़ते हैं। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय।